Hello and welcome to my YouTube channel. This is फैज़ान इरफान सईदी and you are watching बाउंड्री टॉक ऑफिशियल। कल इंस्टाग्राम यूज़ करते हुए मैंने एक पोस्ट पढ़ी जहाँ पे लिखा हुआ था कि राइली रोसो ने कहा है कि जो आईपीएल है वो उधर को एक फिल्म लगी हुई होती है बॉलीवुड की और उसके मुकाबले में पीएसएल जो है ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है। चले उन्होंने ये बात कर दी। उसके बाद अहमद शहजाद साहब ने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई और उसके अंदर उन्होंने कहा कि ये सब कुछ जो है वो वहाँ राइली रोसो इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि उनको भारी डॉलर्स मिल रहे हैं और आईपीएल में अब वो पिक नहीं होंगे, इस वजह से उन्होंने ये बात की है। वेल, अहमद शहजाद साहब से मेरा ये सवाल है कि वो रो रहे थे कि उनको पीएसएल में पिक नहीं किया गया। भाई जब इस तरह के बयानात दोगे तो फिर आपको कोई क्यों पिक करेगा? ये मेरा अहमद शहजाद साहब से सवाल है। और उसके बाद अगर वो पीएसएल के में पिक हो जाते तो इस तरह की कोई बात वो करते हैं? ऐसे तो फिर वो भी व्यूज के लिए इस तरह की वीडियोस बना रहे हैं। और दूसरी बात मेरी ये है कि भाई दोनों जगहों पे फ्लैट पिचेस होती हैं। आप पैसे का फर्क कह सकते हो, स्टैंडर्ड का फर्क कह सकते हो, बट मैं तो देखता हूँ कि जो प्लेयर्स पीएसएल के अंदर खेलते हैं, कहा जाता है आईपीएल वालों की तरफ से कि जो रिटायर्ड प्लेयर्स हैं वो यहाँ पर आते हैं। सही है, ये बात कही जाती है। पीएसएल के अंदर जो प्लेयर्स 4-4 2-2 साल खेलते हैं उसके बाद जाके वो आईपीएल में खेलते हैं, तो ये बात तो मैं भी कह सकता हूँ। मेरे पास नाम है, मेरे पास 11 प्लेयर्स की एक टीम बन सकती है इस तरीके से। चाहे मैं फिल सॉल्ट की बात कर लूँ, वो पीएसएल 4 से पीएसएल 8 तक यहाँ पर खेलें, तो क्या फिर फिल सॉल्ट रिटायर हो गए हैं जो वो आईपीएल के अंदर जाके खेल रहे हैं? और यहाँ पे उन्होंने उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं जितनी जितनी अच्छी जाके उन्होंने आईपीएल में दी है, क्योंकि वहाँ पे ज्यादा फ्लैट पिचेस होती है, वहाँ पे ज्यादा रन बनते हैं। अभी भी अगर मैं देख लूँ तो 22-23 मैचेस के अंदर कम से कम 20 मैचेस के अंदर जो है वो 200 प्लस स्कोर हुआ है। पीएसएल में तो ऐसा नहीं हो रहा है, पीएसएल के अंदर बॉलर्स को भी रिस्पेक्ट मिलती है। फिर वो बात करी जाती है कि पाकिस्तान क्रिकेट इतनी पीछे क्यों है। मैं मानता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट पीछे है, वो इस वजह से नहीं कि हमारे पास टैलेंट नहीं है, वो इस वजह से क्योंकि हमारी सिलेक्शन सही नहीं होती। सुफियान बुकी में हम परफॉर्मेंस दे दे के थक गए, बट वो टीम में नहीं है, तो इस तरीके की जब सिलेक्शन होती है तो हम लोग पीछे रह जाते हैं। हम लोग इंडिया से टैलेंट वाइज इतना पीछे नहीं है। अगर उनके पास वैभव सूर्यवंशी है तो हमारे पास समीर मिन्हास आया है। सही है। अगर उनके पास मुकुल चौधरी है तो हमारे पास मोहम्मद फाइक आए हैं। हमारे पास कल हम लोगों ने मोहम्मद बासित अली को देखा, वो इतनी अच्छी ऑफ स्पिन बॉलिंग कर रहे थे। उसके बाद एक रिजवान हुसैन करके नाम है उनका, वो इतनी अच्छी हिटिंग करते हैं। तो हमारे पास टैलेंट भरा पड़ा है, इंडिया के मुकाबले में हम लोग इतने ज़्यादा पीछे नहीं है। उसके बाद मैंने जो प्लेयर्स का नाम लेने का वो कहा था कि मैं 11 प्लेयर्स की टीम बना सकता हूँ। फिल सॉल्ट, आपको पता ही होगा, पहले इस्लामाबाद यूनाइटेड में खेलते रहे, फिर 2 साल वो लाहौर कलंदर्स के लिए खेले। सही है। उसके बाद विल जैक्स ने पहले इस्लामाबाद यूनाइटेड में खेला, उससे पहले कोयटा ग्लेडिएटर में खेल के गए हैं। उसके बाद शर्फीन रदरफोर्ड, वो तो हमारे पास 3-4 साल खेले हैं। उसके बाद लियाम लिविंगस्टन, वो भी इधर ही खेल के गए, पहले कराची किंग्स में खेला, उसके बाद पेशावर जलमी के अंदर खेला। उसके बाद मुस्तफिजुर रहमान, उनको तो पिक कर लिया था ना तुम लोगों ने बुलाया नहीं। तो भाई क्या वो अब उनका स्टैंडर्ड नीचे हो गया पीएसएल में आने की वजह से? है। उसके बाद टिम डेविड ने पहले लाहौर कलंदर्स में खेला, फिर 2 साल मुल्तान सुल्तान में खेला, 3 साल उसने पीएसएल में खेला, फिर क्या वो रिटायर हो गए थे जो उन्होंने जाके आईपीएल में खेला? उसके बाद रोवमन पवल जो अभी खेल रहे हैं ना तुम्हारे पास, वो पीएसएल के अंदर 2-3 साल खेल के गया है। सही है। उसके बाद जॉर्डन कॉक्स जिसको आरसीबी के अंदर पिक किया गया है, वो भी इधर पीएसएल खेल कर गया है। उसके बाद फिर जेंसन होल्डर, उसके बाद फिर हैरी ब्रूक। तो अगर मैं नाम गिनना शुरू करूँ तो मैं तो एक 11 प्लेयर की टीम बना लूँ तो मैं ये कहूँ कि वो रिटायर्ड प्लेयर्स हैं। और दूसरी बात, फिर उसके बाद एक और बात की जा रही है कि मोहम्मद रिजवान ने डेविड वार्नर से कहा है कि तुम मुसलमान हो जाओ। हाँ, मोहम्मद रिजवान ने डेविड वार्नर से ये कहा है। भाई जिस बंदे ने ये बात की है ना, मैं उसका नाम भी मेंशन कर देता हूँ, आरजे रौनक उसके चैनल का नाम है। और मेरे दोस्त ने मुझे बात बताई कि उसने ये बात कही है। भाई तुम क्या उधर कमरे में क्या कर रहे होते हैं वहां पे हैं? मेरी आरजे रौनक से सवाल है कि तुम्हें ये बातें कौन बता रहा है? तुम क्या डेविड वार्नर के शंटू हो जो तुम्हें ये बातें पता चल रही हैं? मेरी आरजे रौनक से सवाल है। बाकी यही थी मेरी वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप बहुत ज़्यादा फ़र्क समझते हैं पीएसएल और आईपीएल के दरमियान। बाकी यही थी मेरी वीडियो। मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।